अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 14 है आपका प्रोजेक्ट ऑडिट एंड क्लोजर। इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ऑडिट, ऑडिट किस तरह से किया जाता है, किन मौक़ों पे ज़रूरत होती है, ऑडिट के क्या फ़ायदे होते हैं, ऑडिट से किन के साथ ऑडिट की रिपोर्ट शेयर करनी चाहिए, क्या होता है। तो हम फर्दर इस चीज़ को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली ऑडिट होता क्या है। कि जब कोई एक शख्स या कोई एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन जब वो एग्जामिन करती है प्रोग्रेस को किसी भी प्रोजेक्ट के, ड्यूरिंग प्रोजेक्ट, इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, किसी टाइम पे भी, तो इसको ऑडिट कहा जाता है। ठीक हो गया। ये नॉट नेसेसरी, क्योंकि हम इस टाइम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम इस टाइम पढ़ रहे हैं और प्रोजेक्ट का ऑडिट पूछ रहे हैं, मतलब बता रहे हैं। तो इसमें आप वर्क के मुतालिक भी बात कर सकते हैं, जैसे मैंने ये बुलेट नंबर 2 में लिखा हुआ है, जो सेमी बुलेट 1 है, कि इसमें हमने मेंशन किया हुआ है कि ये वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है और ये आपकी मॉनेटरी वैल्यू से भी रिलेटेड हो सकता है। लाइक कि आपका काम की क्या पोजीशन है, ठीक है, क्या प्रोग्रेस चल रही है उसकी। हम इसमें ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल जो आपके मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, मॉनेटरी वैल्यू है, वो सारी की सारी इस टाइम के जगह पे खड़ी हुई हैं, तो ये भी आपके ऑडिट में आ सकती हैं। तो ये दोनों चीजें इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। ठीक है, इसमें आप कुछ और भी चीज कर सकते हैं, लाइक आपका मटेरियल, अगर कोई इस तरह का प्रोजेक्ट है जिसमें आपका मटेरियल यूज हो रहा है, तो वो किसी भी चीज में हो सकता है। तो एक्सेट्रा मैंने इसलिए लिखा है कि वो वेरी करता है, कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेगा। ठीक हो गया। फिर इसमें ये है कि क्या ये मतलब ये ऑडिट देखता है कि क्या जो काम किया जा रहा है वो जेन्युइनली किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। ठीक हो गया। तो और ये है कि कोई मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं हो रही है कि बताया कुछ जा रहा है, ठीक है, किया कुछ जा रहा है। कोई मिस स्टेटमेंट्स तो नहीं है कि कुछ और लिख के दिखा के बता दिया गया हो, ठीक है, और बैक एंड पे वो काम हुआ ही ना हुआ हो, या अगर हुआ हो तो बिल्कुल डिफरेंट हुआ हो। ठीक हो गया। तो ये चीज होती है आपकी ऑडिट में, कि जिसमें आप पूरा एग्जामिन करते हैं। ठीक है, ये आपके बेसिक एजेंडा होते हैं। इसको हम आगे थोड़ा सा फर्दर और भी डिस्कस करेंगे। ऑडिट आपके किसी टाइम भी साल में हो सकते हैं, ठीक है, वो साल में 2 दफा भी हो सकते हैं, 3 दफा भी हो सकते हैं, 4 दफा भी हो सकते हैं, 1 दफा भी हो सकता है, पूरा प्रोजेक्ट के एंड में भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि कौन सा प्रोजेक्ट है, ठीक है, और किस टाइम पे हो रहा है। ठीक हो गया। और किस टाइप का प्रोजेक्ट है। टाइप्स ऑफ ऑडिट। अब टाइप्स ऑफ ऑडिट में हम बात करते हैं कि कितनी टाइप्स होती हैं बेसिकली एक ऑडिट की। यूजुअली जो होती हैं वो यही 2 हैं, एक इंटरनल ऑडिट होता है और एक एक्सटर्नल ऑडिट होता है। जो इंटरनल ऑडिट होता है, जो उसकी फर्स्ट बुलेट में मैंने जैसे बताया कि ये ऑर्गेनाइजेशन खुद से करती है। ठीक है। अब ये भी डिपेंड कर सकता है कि अगर फर्म बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ी छोटी सी है, तो उन्हीं के ही स्टाफ मेंबर्स में से, लाइक उन्हीं का सीईओ या इस तरह का कोई एक हायर मैनेजमेंट अथॉरिटी जाए और जाके वो देख ले। लेकिन अगर थोड़ी सी बड़ी फर्म है तो वो अपने ऑडिट की खुद से ब्रांचेस बना लेती होती हैं, ठीक है, और वो फिर जाके करती होती है। शायद आपको पता हो कि आपने सुना ही होगा अक्सर के बैंक्स के ऑडिट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो बैंक्स के ऑडिट में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइक आपके यहाँ पे एक यूजुअली 2-3 रीजन्स होते हैं हर बैंक के। ठीक है, तो नॉर्थ रीजन में हम लोग रहते हैं। ठीक है, अब ये है कि नॉर्थ रीजन का जो यूजुअली जो इन लोगों के बैंक्स के जो नॉर्थ में है, लाइक कैप्टाबाद वगैरह भी इसमें इंक्लूड है, अमराबाद, पिंडी, तो जो इस साइड की एरियाज हैं, इनका जो ऑफिसेज हैं वो ज्यादातर आपके पिंडी इस्लामाबाद के रीजन्स में ही है। ठीक हो गया। अब ये है कि उसी कंपनी, उसी बैंक के ऑडिट जब होते हैं ईयरली, तो वो जाते हैं लोग और वो अपनी बैंक्स के सारे ऑडिट करते हैं डिटेल के, क्या क्या प्रोग्रेस है, किस किस तरीके से है। ठीक है, तो ये उनके इंटरनल ऑडिट्स होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर ये है कि ये जो रिपोर्ट्स होती हैं वो यूजुअली जो जनरेट होती हैं इन ऑडिट्स की, ये आप अपनी मैनेजमेंट के साथ ही करते हैं या बोर्ड मेंबर्स के साथ। अब इसमें जो 2-3 रिपोर्ट्स जनरेट होंगी वो किस किस के पास जाएंगी। अगर कोई एक ब्रांच है, उसके एक सब जो ब्रांच मैनेजर है उसके पास जाएगी। ठीक है, प्लस जो उस रीजन का हेड है नॉर्थ का जैसे, ठीक है, उसके पास जाएगी, प्लस जो के टॉप है, मतलब जो ओवरऑल इस पूरे बैंक को कंट्रोल कर रहा है पूरे पाकिस्तान में, उसके पास जाएगी। ठीक है, और फिर हमें एक स्टैंड बैंक के पास भी डेफिनेटली जाएगी। ठीक हो गया। तो ये उन लोगों के साथ आपकी रिपोर्ट शेयर की जाती है बैंक्स की।
अगर आप किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करते हैं तो प्रोजेक्ट में ये होगा कि आप ही की टीम का कोई या आप ही की कोई एक बड़ी सी फर्म है, लाइक बहुत ही बड़ी फर्म है, ठीक है, और वो कोई इस तरह से करती है। पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन की एक अच्छी एग्जांपल है कि कंस्ट्रक्शन की काफ़ी अच्छी बड़ी तगड़ी फर्म्स हैं, तो वो फर्म्स की अपने ऑडिट की डिपार्टमेंट होंगे तो जाके ऑडिट करते होंगे वहां पे, तो वो प्रोग्रेस चेक करते होंगे, ठीक है, फिर वो अपने मैनेजमेंट के साथ सारी की सारी चीज़ें शेयर करते होंगे, ठीक है, और हो सकता है वो स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ भी शेयर करते हों, ठीक हो गया। फिर एक होता है एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट ये होता है कि जिसमें आपके प्रोफेशनल्स आते हैं बाहर से, वो फर्म के नहीं होते हैं, वो फर्म से बाहर से आते हैं, ठीक है। जो बाहर के जो ऑडिट्स होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा सख्त होते हैं क्योंकि उसमें बायसनेस नहीं आ सकती होती, ठीक है, वो ज़्यादा प्रोफेशनल भी होते हैं तो थोड़े से ज़्यादा ब्रूटल भी होते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ही स्क्रैच से चीज़ें चेक कर रहे होते हैं, बड़ा खींच के रख रहे होते हैं, ठीक हो गया। फिर ये ज़्यादातर जो होता है एक्सटर्नल ऑडिट्स वो ज़्यादातर आपका एनुअल बेस होता है, वो साल में किसी एक टाइम पे होता है, ठीक है, और ये आपका हमेशा ज़्यादातर आपका बता के किया जाता है, ठीक है। इनकी डेट्स बाकायदा मेंशन्ड होती हैं कि ये इस मंथ में आएंगे, इस डेट पे आएंगे, ठीक है, ये आपको पहले ही प्री स्केड्यूल्ड होता है, ये मतलब यूजली सरप्राइज वेदर्स नहीं होते हैं इसमें, ठीक हो गया। इसमें वो देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी चल रही हैं, प्लस इसमें आपकी यहाँ पे हम ऐड करेंगे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आगे कि यहाँ पे आपकी बाकी चीज़ें भी इसमें ऐड होंगी, लाइक आपका मटेरियल भी होगा, आपकी सारी चीज़ें होंगी, आपके इक्विपमेंट्स का ऑडिट भी होगा, ठीक हो गया। तो इसमें सारी चीज़ें आपकी जो बाहर की फर्म आएगी वो करेगी, और ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये ज़्यादातर आपकी पब्लिकली डिस्क्लोज की जाती हैं, ठीक है। लाइक अगर आपका कोई एग्जांपल मैं देता हूँ, प्रोजेक्ट था आपका ये मेट्रोज वगैरह के, तो इनकी जितनी भी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं ये सारी की सारी आपकी जनरेट की जाती हैं, पब्लिक के साथ शेयर की जाती हैं, ठीक है। फिर किसी भी, ये आपने नोट किया होगा, शायद आपको मालूम हो, बिजनेस स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ज़्यादा पता होता है कि हर साल में एक दफ़ा कंपनी की रिपोर्ट आती है, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट आती है, उसको एनुअल रिपोर्ट कहते हैं। उस एनुअल रिपोर्ट में आप सारी की सारी चीज़ें इन डिटेल बताते हैं कि कितना पैसा आया, क्या हुआ, कितना काम किया है, कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, ठीक है। तो वो आपकी जो यूजली डिस्क्लोज की जाती है हर कंपनी की वेबसाइट पे होती है, और वो मेंटेन करना इनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो वो उसको पब्लिकली शेयर करते हैं सारी चीज़ें। तो ये है कि ये एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी है कि आपकी जितनी भी होती हैं ये आपके पब्लिकली दी जाती हैं लोगों को, ताकि लोग उसको पढ़ें, उसको देखें, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो फिर वो शेयर करें, ठीक हो गया। और इस वजह से भी होती है कि कोई हेंकी पेंकी तो नहीं हो रही है, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा और करेंगे इन बेनिफिट्स में कि हम क्यों करते हैं। फिर ये है कि हम इसमें इसकी प्रोग्रेस को चेक करते हैं कि हम क्या बेसिक हमारा एजेंडा होता है, ठीक है, जब हम ये कर रहे होते हैं, ऑडिट कर रहे होते हैं। अब इसमें बात यह है कि क्या एम्प्लॉयज जो हैं वो एसओपीज जो हैं कंपनी के वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये एक बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है, ऑडिट में। अच्छा, लाइक अगर कंपनी ने कहा है कि हम इस क्वालिटी का मटेरियल यूज करेंगे, लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, KFC है या मैकडोनल्ड्स है, ठीक है, इनका ऑडिट आ जाता है, ठीक हो गया। तो इनके ऑडिट में वो चेक करेंगे कि क्या वो लोग उस क्वालिटी की चीजें यूज कर रहे हैं जो हमने इनको कही थी, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल में बताया था, शायद आपको याद हो, कि दे आर बाउंड टू यूज द चिकन विच इज अबव दीज ग्राम्स, ठीक है, कि वो उसका ये वेट होना चाहिए कम से कम, ठीक है, तो वो उससे कम का नहीं यूज कर सकते, वो साफ होना चाहिए, वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। तो ये उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, ठीक हो गया। तो वो ये चीजें चेक करते हैं, ठीक है। तो वो ये देखेंगे कि क्या इन लोगों ने इस तरह से उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया है, क्या वहां पे जो कुक है वो उस तरह से आ रहा है कि उसका सर जो है वो कवर्ड है, ठीक हो गया। तो ये एग्जांपल्स है, इस तरह से और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं, ठीक हो गया। फिर ये कि क्या बुक कीपिंग और रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ आ रही है, कोई चीज़ जा रही है, जिसको कहते हैं इनफ्लो आउटफ्लो, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो आपके रिसोर्सेज में हो, चाहे वो आपके
इन्वेंट्री में हो, किसी भी इन्वेंट्री, मतलब कोई चीज़ आप मैनेज कर रहे हैं, कोई चीज़ आ रही है अगर आपके पास कोई आइटम किसी भी चीज़ का, लाइक अगर मैं KFC की बात कर रहा हूँ तो आपके पास मसाले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं टाइम पे, ऑयल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपके पास चिकन आ रहा है कि नहीं टाइम पे आ रहा है, ठीक है। वो सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो सारे मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जो चीज़ आप फर्ज करें कि जैसे मैंने आपको बताया कि दे आर बाउंड टू यूज द फ्रेश चिकन, कि वो 1 या 2 या कितने दिन के हिसाब से वो उसको यूज कर सकते हैं, उसके बाद उनके लिए इट्स मैंडेटरी टू डिस्पोज इट। तो अब ये बात है कि क्या वो उसको डिस्पोज करते हैं कि नहीं करते हैं और किस डेट पे करते हैं, ये भी सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो क्या वो अपने सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर चेक करना है कि नहीं फाइनेंशियल लीक्स, ठीक है। ज्यादातर ये स्टेटमेंट यूज होती है बैंक्स में ज्यादातर जो वर्ड यूज होता है वो होता है इनकम लीक का, ठीक है। इनकम लीक ये होती है कि अगर आपने कोई पैसे किसी के एक बंदे के फर्ज करें किसी एक मौके पे काटने थे, ठीक है, लेकिन वो नहीं कटे, डिडक्शन नहीं हुई है, ठीक है, तो क्या वो मतलब अगर आप मिस कर गया बैंक, ठीक है, तो ये इनकम लीक में आ जाती है, ठीक हो गया। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल ये देता हूँ कि आप जाते हैं बैंक में और आप कहते हैं कि मैं ATM घुमा दिया, मुझे आप नया ATM इशू कर दीजिए, ठीक हो गया। अब वो आपको नया ATM इशू तो कर देते हैं, ठीक है, लेकिन इत्तेफाक से वो पैसे काटना भूल जाते होते हैं। कुछ बैंक्स का तो ऑटोमेटेड है ये सिस्टम, कुछ का नहीं है, उनका मैन्युअली करना पड़ता है कि वो बताते हैं कि इसने ये किया है, ठीक है, और फिर वो उसमें लिखते हैं। तो फर्स्ट करें कोई लिखना भूल गया, ठीक है, तो बैंक ने अपने सुपीरियर्स को जो प्रिंट करते हैं उनको तो कह दिया, ठीक है, और बैंक ने तो चार्जेस देने हैं उस चीज के, लेकिन ये है कि बंदे से नहीं कटे, तो ये आपका इनकम लीक में आता है, ठीक है। तो वो ढस जो है, जो आपका पैसा जाया हुआ इस तरह से, तो ये एक एग्जांपल है। इस तरह से ये है कि फाइनेंशियल लीक्स भी यही होते हैं कि आपके कोई पैसे ऐसे तो नहीं है कि जो इस तरह से किसी के आपने मतलब आपको किसी ने देने थे वो नहीं ले सके आप, ठीक है। तो इस मौके पे तो इसको कहते हैं इस तरह से फाइनेंशियल लीक्स। अच्छा, फिर ये है कि जो आपके इक्विपमेंट्स यूज हुए हैं वो एक्सपायर तो नहीं हो गए हैं। ये चीज़ मैं पहले ऊपर SOPs में बता चुका हूँ इस तरह से कि आपको जो मैंने चिकन की एग्जांपल दी थी, ठीक है। तो आपके पास जो भी चीज़ है, जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स है, जो भी आपके पास इन्वेंट्री है, जो भी चीज़ है, वो आप एक्सपायर्ड तो नहीं यूज़ कर रहे हैं, ये सारी की सारी इस ऑडिट में होती है, ठीक हो गया। अच्छा, स्क्रैच से लेके एंड तक अगर आपका एनुअली है या आपका सेमी एनुअली भी किसी टाइम पे भी है, तो आपको वो स्क्रैच से यूजली देखते होते हैं कि आपका वो क्या चल रहा है, ठीक है। अगर तो आपका बिल्कुल स्टार्ट से है तो फिर भी ऐसे ही करेंगे, मिड में है तो किसी एक जगह पे अगर उनको कोई शक होता है तो फिर उसको स्क्रैच से देखते हैं कि क्या हो रहा है। इसमें एक चीज मैं आपको एक एग्जांपल दे देता होता हूँ कि इवन अटेंडेंस वगैरह भी इसमें आपकी देखे हैं कि वो अटेंडेंस फॉलो कर रहे हैं लोग, कि आपने कहा था कि एम्प्लॉयज के लिए मैंडेटरी है कि वो इतनी दफ़ा प्रेजेंट हो काम के टाइम पे, ठीक है। जैसे आप एज ए स्टूडेंट देखें तो आपका 80% मैंडेटरी है, तो ये देखा जाता है कि क्या वो आता रहा है 80%, ठीक है। फिर वो ये भी देखते हैं कि अगर वो नहीं आया तो क्या उसने टाइमली इन्फॉर्म किया था अपने हायर अथॉरिटीज को कि वो नहीं आ रहा, ठीक है। अगर वो नहीं आ रहा तो जो उसने इन्फॉर्म किया था तो क्या वो जेन्युइन रीजंस थी कि जिसकी बेस पे उसको छुट्टी मिलना जायज थी कि नहीं थी, ठीक हो गया। अच्छा, ये सारी चीजें आपकी होती हैं। इसके बाद ये है कि जो एक्सपेंडिचर्स आपने किए, जो खर्चे वगैरह किए, क्या वो रियल थे, क्या वो जेन्युइन थे। एक एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि हमारे एक टीचर थे, उन्होंने हमें एक खबर बताई थी, वो जिस यूनिवर्सिटी में थे, मैं नाम नहीं लेता उसका, तो उन्होंने अब उनकी एक लाइब्रेरी बन रही थी, ठीक है। तो उस इंस्टीट्यूट में जब लाइब्रेरी बन रही थी तो उन्होंने जब अपना ऑडिट कराया तो ऑडिट के टाइम पे एक चीज नजर आई कि जो लाइब्रेरी बनानी थी, तो उन्होंने जब अपने पैसे पूरे करने थे तो उनको समझ नहीं आए थे कि हम कैसे कैसे अपने पैसे पूरे करें। तो उन्होंने अपने हायर अथॉरिटीज को बताया कि हमने खर्चे जो है ना वो यहाँ 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 और यहाँ पे किए हैं। तो उसमें उन्होंने ये भी इवन मेंशन किया था कि उन्होंने ट्रैक्टर लिया है। तो पॉइंट ये है कि जो उन्होंने वो चीज परचेज की थी वो तो मैंडेटरी नहीं थी, एक तो उसके अंदर पड़ी हुई भी थी उसकी अपनी इन्वेंट्री में जो है यूनिवर्सिटी की, ठीक हो गया। और सेकेंडली ये कि अगर मैं इस मौके पे कोई मेरा इतना लंबा काम नहीं है तो मैं क्यों ना इसको आउटसोर्स कर लूँ। आपको याद होगा आउटसोर्स का एक प्रोजेक्ट और चैप्टर था, उसमें हमने डिस्कस की थी कि इज इट वर्थ इट, ठीक हो गया। तो हम इस मौके पे अगर हमने लाइब्रेरी को इतनी बड़ी तो नहीं बनानी होगी उन्होंने कि उनको कई सालों के लिए ट्रैक्टर चाहिए होंगे, ठीक हो गया, तो उनको कभी कभी चाहिए होंगे, तो उन्होंने इवन ये शो किया था कि हमने ये परचेज की है।
तो ये है कि क्या जो चीज़ ली गई है वो जेन्युइनली ज़रूरत भी थी कि नहीं थी, ठीक है, और क्या वो असल में आई भी है कि नहीं आई है, ठीक है। अब ये मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्या सचमुच ट्रैक्टर परचेज किया भी था कि नहीं, लेकिन उनके रिकॉर्ड्स में था कि उन्होंने ये किया है, ठीक है। और ये है कि अवॉइड अनड्यू फेवर्स, इसमें ये है कि आपको ये भी देखा जाता है ऑडिट के टाइम पे कि किसी को इस तरह के फेवर्स वगैरह तो नहीं दिए गए फालतू फालतू किस्म के, लाइक के कोई बंदा है वो अपने वो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहा है, वो किसी जगह पे काम भी कर रहा है, तो वहाँ से अगर फर्ज करें कि वो कैश काउंटर पे बैठता है तो वो वहाँ से कुछ दिनों के लिए पैसे ले जाए कि आज मुझे अपनी बुक्स लेनी है तो मैं आज दे देता हूँ, ठीक है, बाद में वापस कर दूंगा। तो ये नहीं होता आपका, ठीक है, बुक कीपिंग में ये कभी भी नहीं होता। तो आप इस तरह के अनड्यू फेवर्स होते हैं, इस तरह की फेवर्स होती है, वो आप नहीं करते। फिर ये हम डिस्कस करेंगे कि क्या फ़ायदे होते हैं ऑडिट करने के। ऑडिट करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको जहाँ अपनी कंपनी की या उस वर्क की या उस एक्टिविटी की एग्जैक्टली पता चल जाती है कि पोजीशन क्या है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वर्क भी आप कह लें कि कितनी प्रोग्रेस है, इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी कि पैसों के हिसाब से भी आपको पता चल जाता है, तो हर चीज़ के हिसाब से आपको आइडिया हो जाता है, मटेरियल के हिसाब से भी कि ये काम आपका किस पोजीशन पे किस जगह पे है, ठीक हो गया। अगर इंटरनल है तो आप बीच में ही कर लेते हैं, एक्सटर्नल होता है तो वो डिपेंड करता है, वो यूजुअली एंड में ही होते हैं, लेकिन बीच में भी हो सकता है, ठीक है। फिर ये है कि ऑडिट जो है वो एक तरीके से ऑथराइज कर देता है, वो अश्योर करता है उन ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस को और गवर्नमेंट को भी कि काम जो है वो लीगली हो रहा है, ठीक तरीके से हो रहा है, जो स्टैंडर्ड्स नॉट नेसेसरी कि आपके अपनी बनाए हुए हों, बेशक वो अच्छे हों, क्या वो उस कंट्री के भी हिसाब से बने हुए। लाइक कंस्ट्रक्शन में आपको पता ही होगा कि इट्स मैंडेटरी कि आपने उस एरिया के चीज़ों को फॉलो करना है, उस हिसाब से आपके जो भी टेस्ट वगैरह होंगे। लाइक कंस्ट्रक्शन में एक होता है सॉइल टेस्ट, ठीक है, तो वो सॉइल टेस्ट आपने किया है कि नहीं किया, आपने इस लेवल का मटेरियल यूज़ किया है कि नहीं किया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने भी अपने इसमें बनाए हुए हैं रूल्स के इस क्वालिटी की मटेरियल्स आपने एटलीस्ट यूज़ करने अगर आपने घर बनाना है, ठीक है। और ये है कि कोई एक अच्छी कंपनी है तो वो खुद भी एक स्टैंडर्ड बना लेती होती है, ठीक है। तो ये है कि सारी ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, लाइक अगर कल आपको फर्ज करें कोई जैसे आप इंजीनियरिंग के अपनी सर्टिफिकेशन कराएंगे डिग्रीज को, ठीक है, तो सर्टिफाइड इंजीनियर्स बनेंगे, तो क्या है कि आप अगर कल कोई इस तरह का काम करते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट भी आपको पूछ सकती है और आपकी ये जो आपको पीईसी ऑथराइज करती है ये ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको पूछ सकती हैं कि आपने ये काम किया, ये ठीक तरीके से किया है कि नहीं किया, ठीक है। तो ये आपको दोनों चीज़ें, तो हर डिपार्टमेंट की एक अलग से आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो ऑथराइज हो सकती है कि वो आपको पूछताछ कर सके, तो आप जो भी काम करें वो ठीक तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, ये मैटर करता है, ठीक हो गया। फिर बात करते हैं कि जी ये जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं ये बड़ा ही सपोर्ट करती हैं हर स्टेक होल्डर को कि वो देख सके कि काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक हो गया। अच्छा, फिर ये है कि ये आपकी अटेंशन को थोड़ा सा पकड़ती है उस मौके पे कि अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही हो ऑडिट रिपोर्ट जो है, ठीक है। अगर फर्ज करें कि आप के इंटरनल ऑडिट में बात नहीं खुल पाती कोई एक चीज़, ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट में कुछ हो जाती है इस तरह से, तो फिर ये है कि मैनेजमेंट को पता होगा कि हमने यहाँ पे ये चीज़ लैग कर गए हैं, तो अब हमें क्या करना है, ठीक है। कोई रिस्क तो नहीं है इसमें, क्या चीज़ है, ठीक हो गया। इस मामले में आपकी एफिशिएंसी जो है वो अच्छी होती है कंपनी की, ठीक है, इस सेंस में भी कि लोग जब जाएंगे चेक करने के लिए तो आप थोड़ा सा इस चेक एंड बैलेंस की वजह से भी काम थोड़ा सा बेहतर तरीके से करते हैं, ठीक है। फिर पेनल्टी ना पड़ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, किसी बंदे को कुछ ना हो जाए, तो आप इस वजह से भी अपनी एफिशिएंसी को बेहतर कर लेते होते हैं, ठीक है। और आपका ये है कि पहले काम मैंने कहा आपका रिस्क वगैरह भी रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जब काम थोड़े से बेहतर तरीके से कर रहे होते हैं और आप ज़रा अटेंटिव होते हैं तो इस पे आपके रिस्क थोड़े से कम हो जाते होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही है इस चैप्टर में, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और भी मजीद इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सवाल, कोई कन्फ्यूजन, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में जब भी आपका होगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे, आपकी मैं क्यूरीज को इंशाल्लाह ज़रूर सॉल्व करूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।